जी। जी एम खान साहब, खुदा की सलामती। आप अपना हक ताला से जो मुलाकात हुई है वो रूहानी मुशाहिदा हजूर के गोश गुजार करें ताकि हमारी वो रिकॉर्डिंग में भी आए। वो रात, जी जी। हाँ जी, जिंदगी भर मुलाकात नहीं का अहवाल भूलूंगा। था। तो मैं किताब को सुन रहा था, ये रात का वक्त था। हम्म। और अगर ये बताऊं कि मुलाकात कब हुई थी तो इसको 2 या 3 दिन गुजर चुके हैं। अगर जो दिन है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अहवाल पहले बयान करो जो कि सबसे अहम है। जी। तो किताब मैं सुन रहा था, मैं शुरू से ही मैंने सुनना स्टार्ट किया था। अच्छा। मैंने किया इस टाइम पे मैं रात के किताब को सुना, और से मैं सुने जा रहा था, फिर मुझे नींद आने लगी। अच्छा। नींद मुझे आने लगी, लेकिन मैंने अपने दिमाग को हाजिर रखा था। आपका एक एक कहा हुआ अल्फाज मैं सुन रहा था, आंखें भले मेरी बंद थी जी। लेकिन मैं हर एक बात को समझ रहा था, हम्म। हर चीज रहा था। तो हम्म। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि दरवाजे पे 2 बार मैंने दस्तक सुनी। वाह। अब मैंने स्टॉप किया वीडियो। स्टॉप करने के बाद मैंने हैंडफ्री कानों से निकाली और मैं उठ के जब गया दरवाजे की तरफ तो मैंने तेज रोशनी देखी। अगर रोशनी बयान करूं कि किस तरह की थी, तो ऐसी रोशनी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। आज तक मैंने जितनी भी लाइटें देखी हैं, क्या बात। साथ ऐसी रोशनी इस दुनिया में मौजूद मैंने कभी भी नहीं देखी। क्या बात। मैंने नुसरात चलिए। और मतलब दरवाजे की जो सीरें थी, जो किनारे थी, या जहां जहां दरवाजे में थोड़े बहुत जो छेद हैं, लकड़ी का दरवाजा मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, तो जी। वहां वहां से वो रोशनी निकल के उसका जो रोशनी जो शेड दे रही थी, मतलब कभी येलो ऑरेंज, इस तरह वो अपने रंग जो है वो रोशनी बदल गई थी। काफी हम्म। तेज रोशनी थी। जी। तो जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, मैंने कुंडी खोलने की कोशिश की, तो 3 कुंडियां हमारे दरवाजे में टोटल। अच्छा। पहले मैंने कुंडी खोली, तीसरी, लेकिन खुदा की कुंडी ऐसी हुई कि आवाज नहीं हुआ। हालांकि ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं कुंडी खोलूं और आवाज ना हो। हम्म। और दरवाजा खोला तो मैंने अपने सामने तेज रोशनी को पाया। अच्छा। थोड़ा मैंने आंखों के ऊपर हाथ रख लिया क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर हम्म। कुछ ऐसा मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने हाथ हटाया और फिर मैंने उनका दीदार किया। अगर चेहरे की बात करूं तो वही चेहरा जो तस्वीर खुदा ताला की है हमारे पास मौजूद, बिल्कुल वही चेहरा था। और मतलब असल वो, और जो नूर था, जो रोशनी उनके चारों तरफ फैली हुई थी, मैं आता साहब क्या सुन रहे बताऊं, क्या मन। वाह। हैं? जी सर। खुदा ने कहा कि जी क्या कह रहा हूँ। हजूर फरमा रहे हैं जी कि अतर साहब आपने सुना, यानी कि हजूर जो बयान करने लगे हैं आपकी बात के दरमियान ही, कि जो खुदा ने वादे किए थे। अब सुनिएगा, उसके बाद फिर चालू अपनी बात को जारी रखिएगा। हजूर कुछ कहने लगे हैं आपको। अब खुदा ने, बिल्कुल। जब हम तस्वीर बना चुके तो अतर मेरा हाथ बना था, मैं इसकी आंखें बना हुआ था। तो जब तस्वीर मुकम्मल हो गई तो खुदा के हजूर में लेके गया। तो खुदा ने कहा अब ये वो रूप है, जब से मैंने दुनिया बनाई है मेरी कोई तस्वीर नहीं बना सका। तो ये वो तस्वीर है कि ईमान साहब नाम है इनका, ईमान साहब। हजूर एम खान, एम खान। एम खान, अच्छा। जी। ये इसी रूप में हजारों लोगों को हक ताला की जात मिल चुकी है। वाह। और मेरे पास तो हर रात आता है और मुझे लेके जहानों में लेके चलता है। तो आप बड़े मुबारक हैं, मैं बाद में बात करूंगा। आप थोड़ा सा पूरा वाकया सुन लो मैं ये। जी जी। जी कैरी ऑन करें जी एम खान साहब। जी जी। तो दरवाजे मतलब उनका दीदार मुझे हो गया। उस वक्त कुछ कैफियत ऐसी थी कि आंखों में हल्के से आंसू भी भर आए थे। वाह वाह। मतलब कुछ दिल ऐसा था कि मैं उनसे ढेर सारी बातें करना चाहता था, हम्म। आसान सी मैं बातें करता था, मगर कुछ बोल नहीं पाया। बस मतलब ऐसा कुछ हो गया कि जैसे जिंदगी में कभी किसी चीज की ख्वाहिश की हो या ना की हो, वो सब मुझे मिल गया जो मैं चाहता था। आह। चालम। आह।
उसके बाद बस मैं उन्हें देखता रहा और फिर मैं मतलब मैंने उन्हें छूने की कोशिश की कांपते हुए सीधे हाथ से। तो मुझे अभी तक मैं मेरे ये सीधा हाथ में अपना देख रहा हूँ, सीधे हाथ की 2 उंगलियां मैंने उनके राइट बाजू पे इस तरह लगाने की कोशिश की। वाह 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 मैं हल्का सा उनमें टच कर पाया, अगर मैं वो बयान नहीं कर सकता कि ऐसी मतलब मैंने जिंदगी में कभी भी किसी चीज को इस तरह टच नहीं किया, मतलब मैं बता नहीं सकता वो क्या फीलिंग थी। वाह वाह कपड़े वाह को बयान, रोशनी को बयान करूं, मैंने किस नूर को छुआ, मैं क्या बताऊं वो क्या आलम था। उसके बाद फिर जब मैं मतलब बिल्कुल ही मेरा दिल भर आया सीना जैसे, और फिर मैं थोड़ा सा मैंने सर नीचे झुकाया उनके आदाब में, वाह और वाह कुछ मैंने उनके आदाब में सर नीचे झुकाया तो वो मतलब मुस्कुराहट उनसे पहले मैंने उनकी देखी थी, वो मुस्कुराए थे, फिर मैंने सर झुकाया तब तो वो ऊपर को जाए सीढ़ियों की तरफ। वाह 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 मेरी है कि मैं उन्हें रोकूं या मैं उनके पीछे जाऊं, मैंने दरवाजा बंद किया, कुंडी नहीं लगाई, मैंने दरवाजा बंद किया, आके मैं कमरे में बैठ गया। ये बैठे बैठे फिर मेरा मतलब दिल ऐसे हुआ, मैं कब फिर जाऊंगा खुदा ताला की साथ के पास। फिर मैं अपना दरवाजा टॉर्च लगाते हुए मैं छत के ऊपर तक गया, पर वहां कोई भी नहीं था, आह, कोई भी नहीं था। फिर मैं नीचे आया, सारा वाक्य बयान करो, नीचे आया मैं, दरवाजे को मैंने बंद किया, दिया मैंने लगाई, उस वक्त आराम अपना आवाज हुई बंद करने वक्त हल्की सी, और मैंने आराम से फिर टॉर्च लगा के मैंने पूरे घर में देखा कि मैं भी पीछे से कोई बिल्ली वगैरह आई हो, ऐसा कुछ हो गया, पर कोई नहीं था। और फिर आके मैं बैठ गया तो मैं बस उन्हीं की यादों में घूमता, फिर घर में से कोई अफराद उठा, कुछ आवाज, और फिर मुझे कहा कि बेटा आप सो, रात हो गई। मैंने कहा जी मैं सो रहा हूँ, पर उस रात में कहाँ सोता, सोया तो सही पर सोता ही था। वाह। हमारा खुदा जिंदा खुदा जिंदा। हजारों लोगों को हक ताला ने कहा था जब ये तालीमात फैल जाएंगी जी तो तुझे तो तू तो मेरे आवाज जी जी हजूर कुछ फरमा रहे हैं, तो आपकी आवाज़ थोड़ी देर के लिए कट गई थी, तो हजूर कुछ बयान करेंगे, उसके बाद फिर आप कैरी ऑन कीजिएगा। हक ताला ने कहा था ये तालीम फैला दे, जब तू चला जाएगा और मेरे पास आ जाएगा तो मैं मशरिक मगरिब जनूब शमाल लोग वैसे ही पढ़ेंगे जानने के लिए, और हर रात मशरिक मगरिब जनूब शमाल हजारों लोग उठेंगे तो नबी बन चुके। हम्म, तो आप ये जरा ध्यान रखना कि खुदा की जात खुद आपका रूहानी बाप बनी, इस बात को याद रखना कि बेशक आगे थोड़ा सा और बता दे ताकि बात सुनकर अजीब सा हो। हाँ, जी आप उसमें कंप्लीट कर चुका हूँ, बस फिर सारी रात में शुक्र अदा करता रहा, और फिर हम्म, मैंने ख्वाब में देखा था कि चारों तरफ मेरा अंधेरा था, अच्छा अंधेरे में मतलब कुछ ऐसा आलम था मेरे चारों तरफ अंधेरा था, मुझे हम्म जो जमीन क्या हुआ था वो भी नहीं नजर आ रही थी, पर मैं खुद को देख पा रहा था। फिर हम्म मैंने ख्वाब के अंदर सुनहरी अल्फाज नूर से लिखे हुए देखे कि उसमें मतलब उर्दू में अंदर वो अल्फाज लिखे गए कि आज हमने तेरा ईमान तो इसी तरह के कुछ अल्फाज है। दोबारा दोहराइए जी, आपकी आवाज़ कट गई। हाँ अब आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। फिर जब मैं सो गया था, मतलब शुक्र अदा करते करते, तो मैंने ख्वाब देखा था, ख्वाब के अंदर मैं अंधेरी जगह पे खड़ा हुआ था, मेरे चारों तरफ अंधेरा था, मेरे नीचे की जमीन भी मतलब अंधेरे की, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर मैं उस ख्वाब के अंदर खुद को देख पा रहा था एक जगह खड़े हुए। जी तो मैंने उसके अल्फाज ऊपर सुनहरी नूर से वो लिखते हुए आए उर्दू के अंदर कि आज हमने तेरा ईमान तुझ पे ला दिया। मतलब अगर इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो ईमान मैंने खो दिया था या जिसकी मैं तलाश में था वो खुदा ताला ने मुझे दे दिया। मुकम्मल कर दिया। और आह, मैं शुक्र अदा करता हूँ आपका कि मैंने मुझे सुना और वो मेरे पास खुद है। अब वाह मैं इससे ज्यादा और क्या होगा, और मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। मैं वाह बस चाहता हूँ
उनके साथ राजी रहूं, जो वो कहें मैं वो करूं। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और एम खान भाई, आप चूंकि माशाल्लाह काफी काबिल पढ़े लिखे हैं, इसी मुशाहदे को जो आपने जागते हुए अल्लाह ताला का दीदार किया, मुलाकात, और जो फिर ख्वाब में देखा, ये इंग्लिश में आपने रिकॉर्ड करके मुझे भेजने, ताकि यूरोपियंस को भी बताया जा सके। जी जी जी। जी जी। और एक चीज है, क्योंकि जहां जहां लोग सुनेंगे, वहां वहां जो नूरे इलाही है वो इनको भी मिलेगा। वाह। तो ये खुदा की इनायत। बेशक। बेशक। तो जी, आप हजूर से अहद वफा के लिए तैयार हैं जी? जी बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो बिल- जैसे जैसे हजूर फिर बोलते जाएंगे, आप उनके बाद आमीन कहते जाइएगा। जी। बिल्कुल। आज पूरे दिलो जान से तैयार है ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं है? नहीं नहीं। नहीं, कोई जबरदस्ती। तो मैं आपसे। हजूर, वो ये कह रहे हैं जी कि मैं तो बेताब था। अच्छा। एक अल्लाह ताला से मुलाकात हुई है मसीह ज़मा की तालीमात से, वरना हम्म। पता नहीं कितने साल में भटकता रहता है, लेकिन अब मसीह ज़मा से मिला, उनकी तालीमात से खुदा मिला, तो फिर उस दिन से ये बेकरार हैं, तो राब्ते में भी हैं, और हर तरह से मिशन में चलने के लिए और मेहनत करने के लिए, सीखने के लिए, रहनुमाई लेने के लिए तैयार हैं, दिलो जान से। वाह वाह। थोड़ा सा एक और वाकया बता दूं, इनको भी, ये भी सुन ले। एक हमारी बच्ची है, वो कहीं और पे सोई, क्योंकि बच्चे अपने नाना दादाओं के पास सोते हैं। जी। तो वो बच्ची रात को उठ गई, क्योंकि खुदा उससे मिलने आता है। वाह। तो इस दफा जब उठी, तो उसने अपनी नानी को भी उठा दिया कि देख, खुदा मुझे मिलने आया है। अब जब नानी उठी है, तो उसने देखा कि खुदा बच्ची से मिलकर वहां से जा रहा था। अच्छा, अब ये लोग जो है ये देहरी हैं। देहरी समझते हैं? जी जी जी। एथियस्ट। हाँ, एथियस्ट जो डाकिशान। तो वो आज मुझे ये वाकया बता रही थी कि जो चीज जो मैंने देखी, मैं कभी मेरे आंसू नहीं बहे, लेकिन मैं सारी रात उस, जब वो जा रहा था, मैंने उसकी पीठ देखी है सिर्फ, वाह। खुदा के नूर की। तो मुझे लगा कि जो ख्वाहिशात थी मेरी, तमन्नाएं थी, अब उसे देखने के बाद कोई तमन्ना नहीं वाह। रही। तो मुझे कह रही थी कि बर्लिन में, कि तू कब आएगा कि मैं तेरे हाथ पकड़ के तेरी से वो देना चाहती हूँ। वाह। तो ये खुदा की जात है, जिसने अपने सारे वादे हमसे पूरे कर दिखाए। जिद्दी तो लोग बहुत हैं, जी। लेकिन हमें जिद्दियों से परवाह नहीं। हम उनको ढूंढते हैं जिन्हें खुदा ने कहा कि वो अरवाह मेरी आवाज को सुनकर वापस मुड़ के नहीं जाएंगी। कहीं ना कहीं उनके दिल पर ऐसी बिजली गिरेगी कि वो मेरे हजूर आ जाएंगे। तो उनमें से ये भी हैं। एम एस साहब कहा? जी, एम खान जी। एम खान। अच्छा। तो ये तीन वादे हैं, एम खान साहब। जी हुजूर, मैं गुजारिश करना चाहूँगा एम खान साहब से कि जैसे ही हुजूर आपका अहद वफा लें, आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, और जब हुजूर उस दौरान बात करें तो फिर अपना माइक ऑफ कर लिया कीजिएगा। हाँ जी, चलें जी। जी हुजूर। तो ये तीन अहद वफा हैं जो आप मुझे देंगे। चौथा अहद वफा मैं दूंगा आपको,
तो पहला अहद वफा ये है कि क्या आप पूरे दिलो जान से खुदा के मसीह और उसके दिल पर यकीन कामिल से ईमान लाते हैं, तो आमीन कहते आमीन। हैं। आमीन। पूरे दिलो कामिल से, दिलो जान से आपने आमीन कह दिया। दूसरा अहद ये है कि सारी जिंदगी आपकी वफा और आखिरी सांसें खुदा की मोहब्बत और तालीमात को बांटते हुए गुजरेंगी। इस पे आप आमीन कह दें। आमीन। हाँ। तीसरे, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो खुदा खुद लाया, तो जहां ना जाने वो आपसे क्या काम ले, तो जहां जहां आप मौका देखेंगे, तो वो तालीम के साथ ये भी बताना कि मैंने खुदा को कैसे देखा और मुझ पे क्या बीती थी। ये आपने, ये खुशखबरी जहां जहां हो सके वो पहुंचानी है। इस पे आमीन कह दें। आमीन। आमीन। अब जो तालीमात है हमारी, वो तो किताबें बहुत हैं, उनको पढ़ना काफी नहीं है, उसका असर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि असर से जिंदगी तब्दील होती है। जी सिर्फ इल्म से जिंदगी तब्दील नहीं होती। तो दुआ करना मैं भी करूंगा कि वो जो आप तालीमात, जो किताबें आप सुनेंगे, वो दिल की कैफियत को बदल दें। इस पे भी आमीन कह दें। आमीन। बाकी जो और चीजें हैं जो पूछने की है, तो मैं 3 दफा तो मैं होता हूँ यहाँ पे, और अतर साहब भी है। आप इनसे राब्ते में रहेंगे। जी अब चौथा अहद वफा मैं देता हूं कि अगर आपने ये वादे निभा दिए, तो मौत के वक्त फरिश्ते नहीं आएंगे। मौत के वक्त हक ताला का नूर और वो खुद आएगा या मुझे भेजेगा। वाह। तो ये अहद वफा जब पूरा होगा, जब आप अपने ये अहद पूरे कर देंगे। तो मैं भी आमीन कहता हूं, आप भी आमीन कह दें। आमीन। 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 तो ये एम खान साहब, एक फैमिली का खानदान, अपने खुदा के साथ ये ज्वाइन कर गए, इन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। जी तो जी आज रात मुझे फोटो तो मुझे भेज दिया आपने। जी आज जब मैं जंगल में जाऊंगा और हक ताला की जात जंगल में चहलकदमी के लिए आती है रात के 2 बजे, तो मैं इनका नाम लेकर खुदा के हजूर बताऊंगा कि ये भी वो एक सैयद परवाना, ये रूह है जो तुझसे प्यार करती थी। हाँ, देर आयत दुरुस्त आयत, ये थोड़ा सा देर में आया है, लेकिन खुदा इनको बरकत दे जंगलों में। तो खुदा के हजूर में इनका बयान करूंगा, ताकि जब हम मौत के बाद की जिंदगी में खुदा हम सबको इकट्ठा कर दे, हाँ। और हम वहां पे होंगे जहां खुदा दिखाई देता है। बेश। ठीक है। तो आप सब इनको जी मुबारकबाद दें। जी एम खान भाई, बहुत बहुत मुबारक जी आपको। जी प्यारे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। वन गॉड फैमिली ज्वाइन की, जिसका महवर खुदा की जात है। बहुत मुबारक हो। जी एम खान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। अमान साहब, बाकी लोग भी इनको मुबारकबाद दे दें। जी हाँ जी, वो स्पीकर अपना। अमान साहब हाथ ला ला के मुबारकबाद दे रहे हैं। ठीक है। जी सभी मेंबरान जी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, आपको भी बहुत सलाम भी। जी।
बहुत बहुत मुबारक। और हजूर ये एम खान साहब, अवान साहब को, हमारी टीम को उस हमारा एक दौर था जिसमें अमीर फैसल साहब के साथ आप डिबेट्स किया करते थे प्रोग्राम, ये जी। उस वक्त से आपको सुनते आ रहे हैं। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। हाँ जी, और मेरी भी इनके साथ यानी कि बहुत ये इल्म वाले शख्स हैं, और बड़े ही इनके साथ मेरे वो सेशंस गुजरे हैं, सवालों जवाब के, लंबी लंबी कॉलें। जी। लेकिन जो काम खुदा कर सकता है जी, कोई और कैसे कर सकता कैसे कर सकता है? इल्म की तो ये हालत है कि फरिश्तों के बाद के पास इंतहाई इल्म है, लेकिन खरबहाँ जन्नतें हैं, और इन खरबहाँ जन्नतों में से कोई कोई होगा जिसको खुदा का दीदार होगा। है? तो ये इल्म नहीं, ये दिल की बात है जी। तो जी, अब इसको लाइव कर देंगे? जी सर, मैंने इसको रिकॉर्डिंग ले लिया है, इसको हम लाइव कर सकते हैं अब। नहीं, अब हम लाइव में आ जाए। हाँ जी। ओके। Ich mache jetzt an. danke schön। थैंक यू सो मच ब्रदर जाकब, थैंक यू वेरी मच। Problem. Live stream is on air. और नाउ जी, एम खान भाई, अगर आप चाहें तो कोई आखिरी अल्फाज आप हजूर को कहना चाहें तो, वरना जी, हम लाइव स्ट्रीम पे आ रहे हैं अभी 1-2 मिनट में। नहीं, बस वो जा सकते हैं। मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा ताला की जात का, और ऐद वफा मैंने लिया है, मैं अपने ऐद वफा पूरे करूंगा, और आखिर में जो ऐद मुझसे हुजूर ने लिया है और वो भी पूरा होगा। आमीन। आमीन और खुदा की बादशाहत पूरी दुनिया में कायम हो। आमीन। जिंदाबाद। आमीन आमीन। जिंदाबाद, आप बिल्कुल सही समझे हैं। और खुदा आपको इस्तिकामत दे कि आखिरी सांसों और वफा तक आप चले खुदा के साथ और मसीह के साथ। आमीन। बड़े काबिल इंसान है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये खुदा इनसे बहुत काम लेगा। आमीन आमीन। आमीन। जी ठीक है जी, एम खान भाई, तो हम इस कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं। आपसे रब्ता रहेगा, मैं लिंक आपको भेज दिया है, तो अगर सुनना चाहिए तो सुन सकते ज्वाइन कर सकें जूम मीटिंग तो ज्वाइन कर लें, सेटअप बना सकें तो। अब जैसे आपको आसानी लगे, हजूर की तरफ से आपको पैगाम मिल जाए। हैं। इनको बता देना, मैं 3 दिन जी जी। वाज भी देता हूँ, सवाल जवाब भी। हाँ जी, वो आज का सेशन तो अजी आज हम थोड़ा मुख्तसर करेंगे 1 घंटे के लिए, क्योंकि जी। हजूर की तबीयत नासाज रही है काफ़ी देर से। तो वरना मंडे को, इतवार को भी और जुमेरात को भी हजूर 3 दिन उर्दू का सेशन देते हैं, 2-2.5 घंटे कमो बेश। जी। तो आपको मैं राब्ते में रखूंगा, भेज दिया करूंगा आपको लिंक, आते रहिएगा। तो अभी जी। मेरे ख्याल से आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको दोबारा भेज देता हूँ, जैसे जी। आपको आसानी लगे। ओके जी। जी, खुदा की सलामती। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर जो मेम्बरान हैं उनका इस्तकबाल करते हैं। खुदा की सलामती हो। वान साहब, कैसे हैं आप? जी खुदा का सलाम हो हजूर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुन रहा हूँ। ऐवान साहब, वो अब बर्लिन से आ रहे हैं, वो प्रॉफिट मोसेस और साइमन, तो वो डेट देंगे मस्जिद की। और अगर आप उस शाम या दिन ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि हमारे भी 30 लोग होंगे, तो मैंने अपने मानने वालों से कहा कि वो आपको वहाँ से पिकअप भी कर सकते हैं गाड़ी में, और आपको वापस भी पहुँचा देंगे। तो ये फैसला आपका होगा। जी आप मुझे बता दें, तो जब कोई अगर मोजस या कोई आ गया लेने वाला, क्योंकि मेरे पास मैं तो नहीं जा सकता, नहीं, बच्चे भी नहीं कामों पे हो गए, तो फिर मैं हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। वो आ भी जाएंगे, ले भी जाएंगे, छोड़ भी जाएंगे। ठीक है जनाब। कोई मसला नहीं, क्योंकि उस दिन फिर ये इनके भी बहुत से लोग आएंगे, हमारे भी होंगे कोई 30 एक। तो ये सिलसिला, ये खुदा की इनायत है। लेकिन मुझे ये कहने में कोई भी अ, हर्जाब नहीं कि इस चाबी को खोलने वाले गुलाम अहमद कादियान खुद है,
क्योंकि उन्होंने खुद दावत दी थी कि नहीं आ पाए तो मैं खुद जाऊंगा। तो जब ये गए मोसेस, ये 12-13 लोग, तो मैंने देखा कि हजरत गुलाम अहमद कादियान भी वहां पे मौजूद थे। तो इसे कहते हैं जिंदा ताल्लुक खुदा के साथ। तो अ, मैं इस दौरान में होऊंगा सफर में, लेकिन अगर सफर में ना हुआ तो मैं खुद, वरना फिर तीसरी सिस्सू रखेंगे, तीसरी बैठक रखेंगे। उस बैठक में फिर सब लोग आएंगे और मैं खुद वाज दूंगा, और खुदा ने चाहा तो फिर इस बैठक में उनकी तरफ से लोग बताएंगे और हमारी तरफ से प्रॉफिट मोसेस बताएंगे हमारी तालीमात क्या है। तो ये जी अच्छा सिलसिला है, ना किसी को नीचे करना है ना किसी को ऊपर करना है, सिर्फ ये कि इंसान खुदा को जाने। हमारी मूवमेंट में तो वैसे भी हर किस्म के लोग हैं, हमने किसी का भी मजहब नहीं बदला। जब खुदा से मुलाकात हो गई तो वो बाकी सारे तिनकों की तरह बह जाती है चीजें, ये है कि नहीं। तो जी शुरू करें फिर अतर। तो जैसे आपने कहा 1 घंटे का रख लेते हैं, जी हुजूर। ताकि मेरी तबीयत भी ठीक रहेगी और आपका भी गुजारा हो जाएगा। जी हुजूर, शुक्रिया। हमारे किसी दोस्त, किसी भाई का कोई सवाल हो, हुजूर से कोई बात करना चाहें, कोई रूहानी मुशाहिदा हुजूर की गोश गुजार करना चाहें, तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। प्यारे हजूर, बहुत दिल करता है कि आप आए और खुदा भी आए हमारे ख्वाब में, तो मैं वो दुआएं करके सोता हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर खुदा भी मिलेगा, आप भी मिलेंगे। जी ब्रदर हमशा साहब, आपको तो हक ताला का दीदार हो चुका है जी हाँ हुजूर। हाँ, वही मैं कहने लगा था। जी उसमें हो चुका है, और भी ख्वाहिश है कि दोबारा फिर हो, ख्वाहिश है। बस ये ख्वाहिश हमेशा इसी तरह जागती रहे, भड़कती रहे, और फिर हम खुदा से मिलते ही रहें। ये तो अब सफर है, चलता रहेगा। कोई इसके अलावा कोई सवाल हो हुजूर के जो आमीन पूरा करना आमीन। चाहें तो आप पूछ लें। मुझे हजूर वो मेरी बात दुआ है याद कि आप ठीक हो जाएं, सेहतयाब हों, और आपका खिताब हम सुनते रहे, खिताब आपका। मुझे वो याद आ गया। मैं किसी का मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी की हरफ दुआ में हूँ। वाह। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ और किसी की हरफ दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। वाह। बेश। वाह वाह, क्या क्या तो कहने, क्या कहने। हमने मांगते नहीं बनना, क्योंकि एक दीदार ही, जब मुझे एक दीदार हुआ जिंदगी में, उसने बुलाया, नूर ठंडे किए, तो वो दीदार काफी था सारी जिंदगी के चलने के लिए। लेकिन जब मैंने अपने वादे पूरे कर दिखाए तो खुदा ने कहा मैं अपने वादे पूरे करूंगा सदा। तो उसने अपने वादे पूरे किए कि नहीं किए? बेशक। बिल्कुल किए हजूर, बिल्कुल किए। अब सवाल तो कोई रह नहीं गया, सवाल होता नहीं। अब दावत देते हैं अतर भाई, तो फिर कोई बात कर लेते हैं हम, इसलिए। हाँ, तो आप जरा ठहर जाए। अब जो 7 साल का दौर चलेगा, आखिर में इसकी गुड्डी जो है खुदा खुद ही बुल्ले पे बजा देगा। तो वाह मुझे वाह। मुझे कोई तमन्ना नहीं, कोई आरज़ू नहीं, क्योंकि जो मैंने चाहा था वो हो गया। तो आप उठा करें तो उसकी चाहत में उठा करें, उसके प्यार में उठा करें। अ, वही बात आ गई कि मैं जब चाहूं तुझे मिल सकता नहीं, जब चाहूं तुझ तुझे याद तो कर सकता हूं। अपना वाह इख्तियार इस्तेमाल वाह, किए करें, बिल्कुल बिल्कुल। खुदा का इस्तेमाल छोड़ दें, वो जब चाहेगा मिल लेगा।
देखा। बिल्कुल ठीक है हजूर, बिल्कुल ठीक। थैंक यू हजूर, जजाक, थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू। अब वो देखो ना रात को, वो जब मैं था, वैसे तो खरपाहा पार्लियामेंट है, लेकिन सबसे ऊपर ये है आर्क एंजल की, 12 करोड़ आर्क एंजल वहां, जहां से ये सब कुछ मतलब शुरू हुए। अब उनकी निगाह इस जगह पे थी। वो क्यों? क्योंकि वहां खुदा हजारों सालों में भी कभी नहीं आया। वो देख ये रहे थे, अगर ये यहां से हाथ बढ़ा के उठाए तो दूसरी तरफ से खुदा की आवाज आ जाए। तो फिर हमारी कदर कीमत किसने बढ़ाई? हमने खुद बढ़ाई है या उसने बढ़ाई? वाह, खुदा ने बढ़ाई जी, खुदा ने बढ़ाई। हमने बढ़ाई। वो नूर भी था, हुसन भी, वो हमें देख ही वो तो इधर निगाह करके बैठे हुए थे कि अगर ये उठा के कहे तो खुदा की आवाज तो सुन सकते हैं। तो आप जब उठे तो बेताब और तड़प में उठे कि तेरी मेहरबानी कि तू मुझसे प्यार करता है, वरना मैं तो सोया हुआ था। तूने मुझे उठाया है, तो यकीनन तू मुझसे बड़ी प्यार करता है। वाह, बिल्कुल, और यकीनन बाकी यकीनन। कोई शर्त प्यारे प्यार में नहीं होती। हाँ जी। ये जो है ना, ये कि मैं यूं चाहता हूं, मैं यूं नहीं चाहता। अगर मैं यूं चाहूं तो वो कैसे होगा? ठीक है। तो मैं वो काम करूं जो मेरे इख्तियार में है। समझ गए चटा साहब? जी थैंक यू सो मच हजूर, आई लव यू, थैंक यू सो मच माय लवली प्यारे हजूर। अब आप देख लें, आपने सुना ही ना इनके एम खान का। मेरे तो मोड़े इन जैसे लोगों ने 60 साल में पता नहीं कितनी दफा लगाए हैं। और पता नहीं अतर के भी लगाए होंगे मोटे। ये तो खैर अभी आए हैं। तो बातों में बतूनी, ये बहुत आगे है। तो अमीर फैसल, वहां तो बहुत ही लोग थे जो मुझसे जिद बहस और फजूल किस्म के सवालात करते थे। हजूर, ये आपने खुदा की दुनिया का खमीर डाल दिया, वो खमीर की वजह से ही सारा कुछ हो रहा है, अब खुदा मिल रहा हाँ हाँ, ये बात की ना। तो वो खमीर तो मैंने आपके दिल में भी डाला और आपने देख भी लिया है। मजा तो तब है कि वो उस एक ही मुलाकात में आपका जीवन बदल है। वाह वाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। ये बात है। एक एक वो लम्हात है जब उस हंसी से मुलाकात की रात। तो मैं तो उसी एक मुलाकात से ही ये अपना पूरा मिशन पूरा कर जाता। लेकिन ये तो उसकी इनायत है कि वो बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार आता है। तो वो जान गया ना कि अब यहाँ खुदा के दिल की कोई जिद नहीं है, मेरी जिद ही नहीं है। हाँ, मैं चाहता ये हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं मुझसे पूछ लिया करो हर काम में, क्योंकि मेरे जाने के बाद फिर कौन तुम्हें राह दिखाएगा? फिर कौन खुदा सामने आमने आके तुमको कुछ कहेगा? तो वो क्या है कि अ, फिर कोई कब आएगा? तो जो काम करने हो वो पूछ लिया करो कि हजूर ये ऐसे करना है, आप बता दें। तो उसमें ये है कि आप भटकेंगे नहीं। तो फिर वो आवाज़ खुदा तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि वो 24 घंटे नूर में साथ बैठा होता है। मैं अभी कल की बात है, तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं तब भी रोता जाता था, लिखता जाता था नए जहान में जो कुछ उसने कहा। तो ऐसे मुड़ के जो देखा, तो मैंने देखा कि इधर बाईं तरफ खुदा बैठा हुआ वाह वाह, माशाल्लाह, सुभान है। अल्लाह। ऐसे करके देखा तो देखा खुदा की जात बैठी हुई है। तो फिर यहाँ वो वक्त कब आएगा? तो अगर तुम मुझसे पूछोगे, अगर अपनी रेलगाड़ी खुद ही चलानी है अपनी चलाकियों से, तो मैं बता दूं
इसका तेल बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। ये ऐसी रेलगाड़ी है, ये दूर नहीं जाती। जी सारी बिल्कुल बिल्कुल। स्कीमें जो है वो दरी की दरी है, बनते काम बिगड़ जाते हैं। समझ गए मेरी बात? जी हजूर जी। बनते काम बिगड़ जाते हैं अगर तुम चालाकियां मारोगे। तो हर आदमी की कुछ कमजोरी है, लेकिन एक काम करती है एलिजाबेथ और क्रिस्टियाना और ये बच्चे, हर काम में, हत्ता के अपनी जिससे दोस्त हो या छोड़ना हो या कुछ, मुझसे पूछते हैं कि आप बताएं क्या करना है। तो उससे ये है कि खुदा की जात एकदम आगे खड़ी हो जाए। तो अगर आप खुद ही नंबरदार बनेंगे, तो मैं कह आपको बता रहा हूं अभी कि कहीं ना कहीं ऐसी ठोकर पड़ेगी। तो इस चीज का फायदा ले लो कि मसीह जो है इस वक्त खुदा का दिल जमीन के ऊपर है। तो इससे आपकी आखिरत संवर जाएगी और बुरा वक्त भी टल जाएगा। जी बिल्कुल हजूर जी बिल्कुल। बुरा वक्त भी टल जाएगा, क्योंकि मेरे साथ खुदा की जात होती है यहाँ पे बैठी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये मैंने बताना था आपको। बाकी मैंने हजारों मेंबरों को देखा है, कई मिले कई गए, करना उन्होंने वही है जो उनके दिलो दिमाग में है, क्योंकि वो शैतानी आदतें नहीं जाती ना। तो इन आदतों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जहां वो हमें बुलाता है वो ये आदतें नहीं जाती। इन चीज का ख्याल रखना। अच्छा जी, तो जी पूछ लें। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। किसी और दोस्त का, भाई का कोई सवाल हो, कोई रूहानी मुशाहिदा हो, तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। तो जी हुजूर, अतर भाई, खुदा की सलामती आप पे। खुदा की सलामती हो जी। जी जी प्यारे हजूर, आप पे भी सलामती। आप पर भी सलामती हो। खैरियत। जी मेरा एक जी जी सवाल था, थोड़ी सी आप रोशनी डालें। दाढ़ी रखने के बारे में प्यारे हजूर। आपने, अगर दाढ़ी रखने से वो मिलता तो मुल्ला तो बहुत तादाद में है। सबके ही दाढ़ी है। तो बल्कि फर्ज भी नहीं पूरे हो रहे अब तो सुनते क्या पूरी होंगी। तो ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से खुदा की जात हजाब में आ जाती। अब मैं कभी मेरी दाढ़ी बढ़ जाती है और कभी मैं शेव कर लेता हूँ, लेकिन इन चीजों से होगा क्या? आप बताएं ना मुझे। तो अगर हम ये कहें कि दाढ़ी रखने से खुदा मिलता है, तो फिर देख ले सारे मुसलमानों में इनके उलमा वली सब सभी दाढ़ी रख के बैठे हुए हैं। तो कुछ भी नहीं होता दाढ़ी रखने से। ये आप अगर शेव करना चाहते हैं शेव कर लें। और अब मैं अक्सर, अगर सेहतमंद होता तो मैं क्लीन शेव कर लेता, क्योंकि मेरा वास्ता जो है ज़्यादा क्लीन शेव लोगों से पड़ता है वेस्टर्न सोसाइटी में। तो मुझे पॉल की वो बात याद आ गई, जरा सुन लें। वो कहता है अ, अपने करंटियों के दूसरे खत में वो ईसा के मानने वालों को खत लिखता है। वो कहता है मैं मुल्लाओं के साथ मुल्ला बना, जो दहरिए थे उनके साथ दहरिया बन गया, और जो ईमान वाले थे उनके साथ ईमान वाला, और जो मजहबी थे उनके साथ मजहबी बन गया। मैं सबके साथ सब कुछ बन गया, उनको खुदा के बेटे की तरफ लाने के लिए। बात तो बड़ी प्यारी कर रहा है, लेकिन खुदा की बात नहीं हो रही ना। और उसने वो काम कर ही दिखाया। आज सारी ईसाइयत ईसा ईसा करती है, कोई खुदा खुदा नहीं करता।
तो आप वो उसने ले आया। अब वो सारी ईसाई जब ईसा ईसा करती है तो खुदा कहता है ये तो तेरे लोग हैं। जब सारी ईसाइयत मोहम्मद मोहम्मद करती है, वो खुदा कहता है मेरे लोग तो अभी आए ही नहीं, मेरे अब आएंगे। जो पुल, जो फाउंडेशन मेरे दिल ने बनाई है, वो कहेंगे ए खुदा, ए खुदा। तो आप दाढ़ी रखें तो आपकी मर्जी। अगर रात को दुआ करने के लिए, मैंने कभी कहा आपको कि वजू करें? मैंने कहा इससे ये कहा था कि ठंडे पानी से ये चेहरा साफ कर लिया करें ताकि होश आए आपको। तो कोई वजू, ये जो सारी रस्में थी, ये वो था जैसे बच्चा जब वो जाता है ना किंडरगार्टन, नर्सरी कहते हैं ये, उसको बताया जाता है कि चम्मच यहाँ पे रखना, कांटा यहाँ पे रखना है, लाल जब बत्ती हो तो गुजरना नहीं है, ग्रीन पे जाना है। तो अब हम बच्चे तो नहीं रहे। तो पॉल कहता है ईसा भी गुजर गया, अभी मैं वो देख नहीं पाया उस जात को, तो जब वो आएगा तो मैं उस जात को भी पहचान। तो ये जो वक्त है, ये इन चीज़ों का वक्त नहीं है। इससे हम लोगों को मुतनफ़िर कर देंगे कि नहीं जी ये भी करना है, ये जी वो भी करना है जी। तो इन चीज़ों से हटकर हमने पहले खुदा की तरफ बुलाना है जी। जी हजूर, इनका असल में पूछना वही चाह रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में है तो, और हमारे पुराने मेंबर हैं, तो अपनी हिफाजत के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए ये दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। तो ये ठीक, इस हवाले से पूछ रहे हैं कि हमारी ममानियत तो नहीं है कि मैं रख लूँ कोई प्रॉपर तो नहीं। कोई नहीं, कोई ममाने जी जी बिल्कुल अतर भाई, आप सही कह रहे हैं। दाढ़ी रख ले, पग पहन ले, पूरे मुफ्ती बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जुल्फे आगे पीछे कर ले तो सब है। जबरदस्त जबरदस्त। आज इन जुल्फों से क्या होगा, क्योंकि ये हंसी चांद है या दीदाए हैरान कोई, ये मेरा, वाह सर वाह। ये मेरा दिल है या वहशत वीरां कोई, जिंदगी है या ये है जुल्फे परेशान कोई, कौन इस उलझी हुई जुल्फ को सुलझाएगा? इस जुल्फ को तो दिल ही सुलझाएगा, तो ये लिबास क्या सुलझाएगा? जो मर्जी बन जाए जी, मुफ्ती बन जाए, शेख बन जाए, जो चाहे बन जाए, बल्कि मुझ जैसे बन जाए या जैसे भी बन जाए, लेकिन वो दिल की राह से मिलता है, जाहिर बात से कभी नहीं मिलता जी। समझ गए जी बात? जी जी बिल्कुल प्यारे हुजूर, माफी चाहता हूँ आपसे। माफी की क्या जरूरत है इसमें? जी 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 जी, तो मैंने, शुक्रिया सर। हाँ जी, तो यही था ना सवाल के। जी जी। चलो ठीक। और हमारा कोई मेंबर कोई बात करना चाहे हजूर से, कोई बात पूछना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं अभी। हजूर, मैंने एक मुशाहिदा किया जी, आज सुबह आपकी गुज़ार करता हूँ, जी उसके बाद हम इख्तितामी कलमात की तरफ आते हैं। मैंने हुजूर आज सुबह के मुशाहिदे में देखा, और मैं उसके बाद फिर मैं जाग गया था कि मैं अमेरिका में खड़ा हूँ, जी और एक प्रेसिडेंशियल रिजॉर्ट है कोई, जैसे किसी सदारती बिल्डिंग का कोई सामने वाला हिस्सा, जी वहां पर अमेरिका का प्रेसिडेंट जो अभी बना है ट्रम्प, ये खड़ा है जी। एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ, और उसके हाथ में दो गिलास हैं शैंपेन के, शैंपेन, अच्छा एक अपने लिए और एक मेरे लिए। वो उसे वेलकम ड्रिंक के तौर पर किसी मेहमान के इंतजार में खड़ा है, और उसने मुझे देख के तो चेहरा किया। अच्छा। पीछे उसके हजारों लोग खड़े हैं। जी तो जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा हूँ, तो मेरे साथ के लंबे से कद का एक शख्स है, अच्छा उसने दौड़ लगा दी उसकी तरफ। अच्छा। तो वो आलिशान महल तरह का, वो उन्होंने उसको भागते आते देखा तो दरवाजा बंद कर दिया। उस शख्स को जो आपके साथ है? जी। तो
उसको अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने। जी। उतनी देर में बाहर भी कुछ लोग खड़े थे, ज्यादा नहीं थे, थोड़े थे। जी। वो मेरी तरफ चलना शुरू हो गए और उनमें एक शख्स था, कार्ल मार्क्स। हम्म। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। वो मेरे पास आया और उसने मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। उसने मुझे सवाल किया कि ये लंबा शख्स कार्ल मार्क्स था? नहीं, ये तो मेरे साथ था, ये वहां गया और उसको कोई प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने अच्छा। उसको जाने नहीं दिया। ये क्राउड में ही घुस गया। उसके बाद तो उस क्राउड के चंद लोग मेरी तरफ आए, उनमें सबसे जो आगे था वो कार्ल मार्क्स था। हम्म। उसने हिंदुओं जैसे रंग के ना, जैसे वो पहनते हैं, नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे, हल्के से गोल्डन रंग के उसने लिबास पहना हुआ था, माल्टे रंग का। माल्टे से रंग का जी। तो उसने बड़े इत्मीनान में था, उसने मुझे कहा कि आपने मुझे पहचाना? मैं कहा हाँ जी, मैं आपको पहचाना, आपको मैं ज्यादा आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं आपको देख के पहचान लिया। कहते अच्छा। और उन्होंने मुझे ऐसे कंधे पे हाथ रखा कार्ल और मार्क्स। हाँ जी, कार्ल मार्क्स ने, कि अच्छा। मैं यहाँ बिल्डिंग के बाहर होता हूँ। अच्छा। प्रेसिडेंट अंदर होता है, मैं बिल्डिंग के बाहर होता हूँ, और मैं यहीं घूमता हूँ। यानी उनका वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। आप यहाँ किस काम से आए? अच्छा। तो मैंने कहा कि वो प्रेसिडेंट जो आपका, वो मुझे वेलकम कर रहा है और मुझे बुलाया गया यहाँ पे। यहाँ पे कोई मसला हुआ है। तो मेरे साथ एक साथी था। तो क्या आप हमारी तालीमात से वाकिफ हैं? क्योंकि मैं तालीमात ही बताने आया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा मुझे बताएं। तो मैंने कहा हमारी जो तालीमात हैं उससे, आपकी तालीमात से बहुत मुख्तलिफ हैं। और हमारी तालीमात से जनाब मसीह ज़मान जो इस वक्त ज़मीन पर खुदा के मसीह का जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, मौजूद हैं, उनकी तालीमात से खुदा मिलता है। जी। और वो, उनका हाथ मेरे कंधे पे ही है, और चलते 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 वो सुनते गए, अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि इन हम्म। तालीमात को आप सुने या जानें? उन्होंने कहा हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं इन तालीमात से जो हो सकेगा मैं इसको आगे भी पहुंचाऊंगा। अच्छा। तो ये मेरी उनसे बात हुई, उसके बाद मेरी आंख खुल गई चलते चलते ही। हम्म। तो इसकी मुझे जो हुजूर समझ आई थी वो ये थी कि अमेरिका में जो इनका नया प्रेसिडेंट है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को जो इंसानियत के लिए हो, उनको वेलकम करेगा। और खाल मास के तौर पे, या उस कैरेक्टर का कोई ऐसा शख्स है जो उसके बहुत करीब है, जिस तक ये तालीमात पहुंचाई जाए, और वो अपने प्रेसिडेंट को इंस्पायर कर सकता है, क्योंकि वो उस पर भरोसा करता है। और इस जरिए से वहाँ की कोई फाउंडेशन अमेरिका में हमारी तालीमात को पूरी दुनिया में फैला सकती है। नहीं, ये ऐसे नहीं है। जी। ट्रम्प का तो ये है, उसकी बीवी को नहीं पता कि अगले मिनट वो क्या करेगा। वो उल्टा होके नाचने शुरू कर देता है। उसका किसी को भी नहीं पता कि इससे अगले मिनट ये क्या करने वाला है। वो सियासतदान तो है नहीं, मुंह फट शख्स है, जो चाहे वो। लेकिन ये रवाया कुछ और बयान करती है। अच्छा। मेरा इरादा ये था कि अगर तुम आ गए जर्मनी, तो मैंने लोगों की ड्यूटियां लगानी है, कौन कहाँ पे खड़ा होगा और बातचीत करेगा और फ्लायर देगा। तो मेरा इरादा ये था, वो जो ट्रम्प की बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में, जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, ट्रम्प भी आता है, मैंने आपको वहां पे खड़ा करना। जी सर। मेरा ये इरादा था वाह। कि लोगों को, क्योंकि मैं 2 साल रहा हूँ, तो मैं न्यूयॉर्क को ऐसे जानता हूँ जैसे लाहौर शहर को जानता हूँ। मैंने पीटर टैक्सी भी चलाई है, और मैंने हर काम किया वहाँ पे। तो मेरा इरादा ये था कि हमारे जो 10 आदमी हैं, उनकी ड्यूटियां बांटी जाए। अच्छा। तो अगर खुदा ने चाहा आप हमारे साथ हुए,
तो वहां आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात होगी जो जाहिरी लिबास से तो एम ही लगता होगा, जी। यानी कि समझिए कि शायद अपनी जेब से निकाल के को हमबर्गर के पैसे दे दो, बिल्कुल आम इंसान। बल्कि मैंने तो यहाँ तक वहां पे होता है कि वो जो पैसे नहीं मांगते, वो पैसे मांगने वाले भी बैठे होते हैं, तो जब आप पैसे दे के चले जाएं तो पीछे से मुड़ के बुलाते हैं आप। बाद में पता लगता है ये तो हॉलीवुड का मशहूर शख्स है, ये तो अपना लिबास तब्दील करके बैठा हुआ था जी। और देखना चाहता था। तो आपकी, उसने आपको शैंपेन से ट्रम्प ने चुस किया है, तो मुराद इससे ये है कि खुदा ऐसे पॉजिटिव हालात बनाएगा इसके दौर में, ठीक वाह। है, कि हम वहां पे होंगे और आपकी कोई ऐसे शख्स से मुलाकात होगी जो आप उसको समझेंगे ये न 3 में है न 13 में, लेकिन वो होगा बड़ा मल्टी मिलियनर। वाह। वो बस आप उसे जैसे मिलेगा जिन हालात में, तो आपका दिल करेगा कि अगर $5 है तो जाते हुए को दे दूं कि बेचारा कुछ खा पी ले। तो वो सुनेगा और दिलचस्पी जाहिर करेगा, तो उसका भेद जो है वो बाद में पता लगेगा कि असल में वो है कौन। वाह। फिर वो शख्स होगा जो कार्ल मार्क्स की तरह तालीमात को अमेरिका में पहुंचा देगा, अच्छा। अपनी फिनांस से, अपने जराए से, अपनी काबिलियत से, अपनी फरासत से। इतना होगा उसने, जैसे इसने 5 चीजों का इनकार किया था कार्ल मार्क्स ने, कि खुदा नहीं है, रूह नहीं है, ब्लाइंड लॉ वर्किंग, मैन इज प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट, और आने वाली जिंदगी का। वो फिर इस तालीमात को यूं समझेगा कि शायद मेरे बाद अभी तक कोई और नहीं समझा, तो फिर वो करेगा ये काम। वाह। अगर वो ही होगा कि हाँ दिलचस्पी है, तो वो रूहानी फर्जंद होगा हमारा या आपका। वाह। इससे मुराद ये है। हम्म। मैं खुद भी, मैंने सोचा था कि सेंट्रल पार्क पे भी वो जगह है, सामने ही होटल है प्लाजा, जहाँ खरबोपति आते, वहां भी लोग खड़े करने थे। बिल ट्रम्प की जो बिल्डिंग है, जहाँ पे ये बैठते ही सुबह शाम तक है, इसके लोग वहां भी। तो जब हम बोलेंगे या मैं दूंगा तो हमने 10 दिन वहीं पे बांटना सारा कुछ। जी। तो खुदा, जब खुदा हवा चलाता है तो वो जो सपना है वो डे रियलिटी में पूरा कर देता वाह। है। तो इससे मुराद ये है। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। बाकी जी। ट्रम्प के इसमें होगा सारा, क्योंकि इसके बाद 4 साल है, हमारा प्रोग्राम अगले साल का है। जी। जी। बेशक हुजूर, बहुत शुक्रिया। हमारे एक और मेंबर है यहाँ पे, हाथ रेज किया जी, MB खान साहब, खुदा की सलामती, आप हुजूर से कोई बात करना चाहेंगे? खुदा की सलामती हो हुजूर। आप पर भी खुदा का। जैसे अभी प्रोफेसर अत्तर साहब ने फरमाया कि ट्रम्प को देखा है इन्होंने, तो मैंने भी 2 तारीख को जो ना ट्रम्प को, और जो साथ में दूसरी लेडीज खड़ी थी ना, जी। कैमला, नाम मेरा नाम नहीं आता उसका से, तो इन दोनों को मैंने आपके साथ देखा है हुजूर। वो और और आप जो ना उन दोनों में से ट्रम्प का हाथ पकड़ा है और अपने साथ सीढ़ियों पे लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ लेके जा रहे हैं। और आप जाते जाते जो ना बिल्कुल नीले रंग की जो कंच, नीले रंग की जो ना रोशनी के अंदर आप दोनों गायब हो गए। वाह। उसके बाद जो ना मेरी आंख खुल गई थी। अच्छा, वाह। मुझे लगता है आप
ये दोनों ट्रम्प के रिश्तेदार हैं। एक चाचे का पुत्र, एक मामे का पुत्र। तो ये तो नहीं अच्छा। हजूर, जो हाँ जी, मैं समझ गया जी, मैं तो जो जी जी मजाकन कहा था मैंने। जी जी। जी जी। तो इरादा ये है कि न्यूयॉर्क के बाद अगला जो मेरा लेक्चर होगा, रैली, वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी भी नज़दीक ही है, तो ये सारे नज़दीक के इलाके हैं। फिलाडेल्फिया भी, न्यू जर्सी भी। तो प्लान ये है, तो जो आपने देखा है ट्रम्प का, तो इससे कुछ और बातें पता लगती हैं। जैसे मेरी, अब पता नहीं मैं बता सकता हूँ यहाँ के नहीं, दावत दी है मेरी बेटी को। और वो क्या कहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर, उनकी पार्लियामेंट में जी जो इसके साथ बैठता है, ट्रम्प। जी जी। कितना है? उन्होंने दावत दी है कि हम आपको मिलाना चाहते हैं। तो खुदा की जात कुछ ऐसे रास्ते खोलेगी इन 4 साल में, जिससे हमारा मिशन कुवत से पहुंचेगा वहां तक। और ऐसा कोई शख्स आ जाएगा जो, ये तो नहीं होगा ट्रम्प, लेकिन मुस्तकबिल का ट्रम्प होगा, वाह। जो रूहानियत में दिलचस्पी रखता होगा। तो आपने जो देखा है दोनों ख्वाब बड़े मुबारक है एक्चुअली। तो मैं लेके चढ़ा हूँ आसमानों पे, तो हमारा ट्रम्प जब आएगा तो ये ट्रम्प क्या होगा। तो दिखाया गया है। बेशक हजूर, बेशक। तो खुदा ने दिखाया कि ये मैं अपने वादे पूरे करूंगा, सिर्फ ये क्वेश्चन ऑफ टाइम। ये उसको मैं लेके चढ़ गया नीले नूर में और गायब हो गया। वो जो होगा वो रुत बदलेगा अमेरिका की। वो बताएगा कि खुदा होता क्या है। हाँ जी। तो ये बेशक बेशक। ये वक्त क्या था जब आपने देखा? ये तो मैं डे की ड्यूटी कर रहा था, तो मेरे को तकरीबन रात 2:45 का या इसके करीब का, 3 बजे के करीब का था। ठीक है। तो जी ये जी। सुबह के वक्त का ख्वाब है। तो ये 4-5 सालों में पूरा हो जाता है। खुदा आपकी ख्वाब को मुबारक करे। और तो 2 बजे जो ना, खुदा की तस्वीर को देख के आपको याद करके, जब मैं सो रहा था ना, उसके बाद का ये। वाह वाह वाह। तो देखते हैं, वो वादे तो पूरे होंगे, क्योंकि हवा एक जगह नहीं ठहरती। लेकिन वक्त हक ताला ने खुद सोच कर हवा चलानी है। तो शायद ये जो वक्त मुझे मिला हुआ है, फिर ये वक्त किताबों के लिखने का नहीं रहेगा। इसलिए ये वक्त बड़ा मुबारक है कि मैं ये किताबें लिख रहा हूँ, ताकि फिर जब वो दूसरा शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब मैं 7 साल पूरी जर्मनी में, यूरोप में रैली की, तो मेरे पास सोने का भी वक्त नहीं था, मैं सड़कों पे ही होता था। तो देखते हैं खुदा कौन सा दरवाजा खोलेगा। ख्वाब बड़ा मुबारक है जी। आमीन जी, बहुत शुक्रिया हजूर। हजूर अगर चाहें तो आज के प्रोग्राम को हम यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। पूछ लें अभी तो एक दो बंदा ठीक और है। है। अगर किसी और दोस्त, किसी भाई, किसी मेंबर का कोई सवाल हो तो वो हजूर से बात कर सकते हैं, अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी हुजूर, खुदा की सलामती हो आप पर। आप पर भी सलामत है। जी हुजूर, हमारी एक फीमेल मेंबर है, जी तो वो जूम में नहीं आ सकती हैं, उसके घर में किसी को नहीं पता है। जी। तो उन्होंने पैगाम दिया था, मुझे कहा था कि मैं जब मीटिंग में जाऊं तो हुजूर के सामने मेरा जिक्र कर देना। तो वो जिक्र कर दिया है मैंने, नादिया नाम है। ठीक है। मैं नादिया के लिए, ये हमारी मेंबर है या कौन जी है? हुजूर, मेंबर है, हमारी मेंबर है। तो मैं इनके लिए दुआ करूंगा। आपने नाम बता दिया, अच्छा किया। लेकिन है ये अपने मुल्क के अंदर? जी हजूर। हुजूर। ये कौन से, उधर ही है पाकिस्तान में या? जी पाकिस्तान में। चलो ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है।
हुजूर मेरे भी 3 नाम है, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। वो अपने है मेंबर नहीं है, उनकी तरफ मैं जो ना थोड़ा सा रुझान दे रहा हूँ उनको, जी से कोई क्लिप या कोई बातें ऐसी चीजें जो ना, वो जो किताब है, लाल किताब है, उसके छोटे छोटे फ्रेज बना के जो ना मैं हम्म, उनको सेंड करता हूँ। अच्छा तो दुआ कीजिएगा उनके लिए। एक सरफराज नाम है, एक तलमीज नाम है, एक वहीद नाम है। अच्छा, एक सरफराज, एक तनवीर और एक वहीद। वही। ठीक है, मैंने सुन लिया। मेरे अल्फाजों के साथ ही दुआ भी हो गई। तो ठीक है, मैं दुआ करूंगा। और मैं भी चाहता हूँ कि वो जो ना वो दिल के नेक है ना, वो इतने वो नहीं है, शरपसंद नहीं है। जी तो मैं भी चाहता हूँ कि वो भी खुदा को देखें, आपसे जो ना रूहानियत हासिल करें। जी जी। ईसा ने कहा था कि जो गरीब हैं वो जमीन के वारिस होंगे, जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाया जाएगा, यानी रूहानियत का खाना। जो प्यासे हैं उन्हें पानी पिलाया जाएगा, यानी कि सच्चाई की फिरदौसों में। और अब कहते चले गए और फिर कहा कि जो शर पसंद नहीं है वो खुदा के बेटा बेटी खिलाएंगे। जो अमन पसंद है, बेशक। अमन बेशक। जो है ना, जो शर पसंद नहीं है, हकीकतन वो लोग हैं जो जिनके दिल में काफी जगह होती है। तो आप पैगाम पहुंचाते रहें और दुआ भी जी जी करते, हुजूर। उनके लिए दुआ भी किया करें। जी जी, मैं करता हूँ उनके लिए दुआ, दिल दिल से जो है ना उनके लिए दुआ करता हूँ कि जिस तरह मुझे खुदा ने चुना और आपसे मिलाया और मेरी रूहानियत जो ना वो तब्दील हुई, मेरी जिंदगी तब्दील हुई, मैं चाहता हूँ कि उनकी भी हो। हाँ, अच्छा आपने ये वाकया तो मैं सुना, वो एम खान साहब आए हुए थे। ये सुना आपने कि नहीं सुना? नहीं, मैं अभी लेट आया था तो काम पे था ना, तो मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूंगा दोबारा। हाँ जरूर सुनना। कि मुझे तो अभी अतर साहब ने बताया था कि ये तो बहुत पुराना था, जो बैसो बैसो मुबासा। मैं तो भूल भी गया कि हालांकि 300 एपिसोड मैंने किए थे उसके कौन सा ग्रुप था जी उसका? जी प्योर डिस्कशन जी। प्योर डिस्कशन का वो, लेकिन मैं भूल गया सारा कुछ, तो इन्होंने याद कराया। तो कोई नहीं पता कि कौन कितना नजदीक हो खुदा के, जैसे इस शख्स ने आज अहद किया था। तो जैसे खुदा इसको मिला तो वो तो बिल्कुल ही आमने सामने आ गया। यानी कि आमीन। कोई ख्वाब का शैबा भी नहीं रहा। तो वो तो गुजरता हुआ नीचे दरवाजे में पहुंच कर 3 कुंडियां खोली उसने, और वो नूर वो झरियों में से दिखाई दे रहा था। वो खोला तो देखता है कि उसके वो जो नूर, कहता है कि ऐसा नूर तो मैंने सूरज कभी नहीं देखा। तो खुदा तो मेरे बाद ऐसे आया करेगा। और किनके पास आएगा ये भी तो सुन लेना। कभी वो जापान के शहंशाह के पास आ जाएगा, कभी उसकी बुढ़ी के पास आ जाएगा, कभी वो किसी हुकूमत के सरबराह के पास आ जाएगा, और कभी किसी के पास। तो वो जब उठ के बैठेगा और अपना रूप ही दिखाएगा, ये मेरा रूप है। तो फिर जब उड़ के बैठेगा तो वो खुद तलाश शुरू हो जाएगी। मैंने तो ये रूप उसने दिखाया है। खुदा आवाज दे के बताएगा कि तलाश कर। तो भी वो पता करा लेंगे कि ये तो एक वन फैमिली वर्ल्ड है अपने खुदा के साथ, जिसका महवर खुदा के साथ। तो जब खुदा आएगा तो वो तो एक के पास आके पूरी जापान की सल्तनत को तब्दील कर देगा। मैंने वो वाकया आपको सुनाया, या आप लोग भूल गए हैं कि जब हमारी जमात, हमारी मूवमेंट वन फैमिली वर्ल्ड जापान में पहुंची, तो अब मैं भेजने वाला था, लेकिन अगले साल का प्रोग्राम हो गया है कि
गैती जापान में रही थी, तो गैती को और कुछ औरों को मैं 6 हफ्ते के लिए जापान भेजना चाहता। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मूवमेंट वन फैमिली वर्ल्ड जापान में तो तादाद बढ़ती गई, तो उन्हें खतरा हो गया कि ये तो तादाद बढ़ती जा रही है। तो जो वहाँ का शहंशाह है, एक जमहूरियत हुकूमत है जैसे इंग्लैंड में है, और एक क्वीन है, जी। ठीक है ना, ऐसे है पार्लियामेंट और क्वीन की जो ताकत वो है। तो उन्हें बताया गया कि ये लोग, इनको खुदा मिल रहा है, ये क्या हो गया। तो उसने शहनशाह ने पूछा कि जरा वो किताब तो लेके आओ, वो क्या है क्या। अच्छा, उसने भी रात को सुननी शुरू कर दी। अब वो सुनते सुनते उसे भी तो थोड़ा सा नींद का गलबा हुआ, ठीक है। तो उसने देखा कोई महल के सामने से चल के आ रहा है, खट खट उसकी आवाज आ रही, खट खट उसकी। तो वो उठ के बैठ गया कि ये मेरा सिक्योरिटी महल का हिस्सा है, यहाँ तो कोई, यानी कि बगैर, यहाँ तो मच्छर पर नहीं मारता, ये क्या हो रहा है। तो वो देखा कि सामने से खुदा की जात आ गई। अब वो बिस्तर पे लेटा हुआ देख रहा है, उसकी जान निकल गई, और खुदा निगाह नीचे किए वो चले आ रहे, जो मेरा दिल चुरा के ले जाते हैं। हम बहस कर करके तंग आ गए, और वो बात नहीं आए, उसका आना सारे तिनकों की तरह भाग लिया था। बस ये वाकया हो कि शहनशाह फिर देखा कि वो ऐसे ही चहल कदमी करते हुए निकल गया खुदा के साथ। तो सुबह वो उसकी तो शहनशाहत खत्म हो गई, परेशान बैठा हुआ, नाश्ता भी ना करे। उन्होंने बीवी ने पास बैठा के कहा कि क्या बात है, आप कोई कारोबार भी नहीं गए जापान की, आप शहनशाह हैं, आपका आज क्या हो गया। उसने कहा भाई मेरा तो नाश्ता करने का भी दिल नहीं करता। उन्हें क्या वो रात को ये जो मूवमेंट फैली है ना यहाँ पे, मैं ऐसे ही कि ये कहते हैं कि हमने खुदा को देखा है, तो मैंने वो किताब थी उसको मैंने सुनना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ ये वाक्य पेश आया। उसने जो क्वीन थी, शहजादी, उसने कहा ये आप, ये एल्यूशन हो गया आपको, क्योंकि आप सुन रहे थे, ऐसा वाकया हो जाता है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो उसने कहा था तू भी सुन फिर, ताकि पता चले हमें। उसने कहा मुझे दो। उसने रात के उसी वक्त उसने भी सुनना शुरू कर दिया। उसके साथ वाकया ये हो गया कि वो जब सुन रही थी तो क्या देखती है कि वही खटखट सी आवाज आ रही है, चलने की आवाज आ रही है, और वही नजारा देखती है जो उसके शहनशाह ने। उसकी उसकी भी जान निकल गई। तो जब वो नजारा खत्म होता तो उसने अपने शहनशाह को जगा दिया झंझोड़ के। वो उठा हड़बड़ा कर, उसने क्या, उसने कहा मैंने तो अभी खुदा को देखा है यहाँ से आते हुए। उसने कहा बता कैसे। उसने कहा इधर से आते देखा, ऐसे चक्कर लगा के, मुझे नहीं देखा उसने बस, वरना मैं आज ही मर जाती। फिर वो चला गया आहिस्ता आहिस्ता। उसने कहा मेरे साथ तो चलो हो गया, अब तू क्या कहती है। उसने कहा ये जो मेरे साथ हुआ है, ये तो शौरी तौर पे हुआ, मैं तो जाग रही थी। उन्होंने कहा मैं भी तो जाग रहा था, मैं कौन सा सोया हुआ था। उसने कहा अब क्या करें। उसने कहा एक तजर्बा दोनों करके देखते हैं, आखिरी तजर्बा, ताकि ये ख्याल ना रहे कि ये साइकोलॉजिकल या इल्यूशन हो गई है। उसने कहा आज हम दोनों, क्योंकि शहनशाह रात को अलहदा, बीवी अलहदा, जो क्वीन थे, आज हम इकट्ठे होकर दोनों किताब ना सुने,
दोनों ने सुननी शुरू कर दी। उन्हें कहा, किताबें हम उगा भी सकते हैं लेकिन सुनते हैं। अब वो दोनों सुन रहे थे और दोनों पे गुरूर की तारी हुई, और वो एक खड़क से वही फिर कोई कोई चहलकदमी करता हुआ आ रहा है। इस दफा तो जब ये हड़बड़ा के ये दोनों ने एक दूसरे के हाथ ही पकड़ लिए, क्योंकि ये नज़ारा कोई ख्वाब का नज़ारा तो नहीं था। अब देखते हैं कि इस दफा वो खुदा की जात उनकी तरफ आ रही है। जब ये हाल देखा तो दोनों की तो हवा निकल गई है, और खुदा ने देखकर स्माइल की, मुस्कुराया। ये तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। जिस जगह तू नहीं उस जगह है अंधेरा। अब ये नजारा दोनों ने कुछ मिनट की कैफियत खुली आंखों से देखा। गुजर गए, नींद कहाँ आती है किसी को। तो दोनों ने कहा अब क्या करना है। उसने कहा कि अब एक और काम करते हैं, ये जो इसके मानने वाले नहीं है इनको तो बुलाया जाए, क्योंकि हमें तो शुदाई कर दिया उसने, इनका भी सुन लेना थोड़ा पता कि इनको कैसे मिला। अब वो जो हमारे थे उन्होंने बताने शुरू करा हमें कैसे मिला। वो सुन सुन के एक दूसरे को देखे। उन्होंने कहा तुम्हें ख्वाब में, उन्होंने कहा ख्वाब में नहीं, खुली आंखों से ही नजारा है, जैसे आज एम खान को हुआ रात के। भाई हमारे साथ तो खुला है। उन्होंने कहा तुम्हें यकीन है, उन्होंने कहा हाँ यकीन है। तो शहनशाह ने कहा मुझे भी खुली आंखों से ही हुआ है, आह, और ये मेरी क्वीन है, इसको भी खुली आंखों से। बस फिर क्या था, जैसे 996 साल के बाद ईसाइयत को शहनशाह ने कबूल किया था, इसी तरह इधर 996 साल नहीं लगे, 300, इसे कोई 80 साल के अंदर ये दौर गुजरा था। शहनशाह ने ऐलान कर दिया मैं वन फैमिली वर्ल्ड ज्वाइन करता हूँ। तो फिर क्या था, उसी दिन फिर जैसे वो रोम पूरा हो गया था ना, इसी तरह जापान के अंदर खलबली मच गई। तो प्यारे, हमारे तो इन्होंने मोटे लगवा दिए 7 साल में, लेकिन जब वो आएगा, खुदा ने कहा तू तो मेरे पास आ जाएगा, मैं उतरूंगा फिर रिंग में, मैं देखूंगा कि मशरिक मशरिक है या मगरिब मगरिब है, या जनूब जनूब है या शुमाल शुमाल है, मैं फैसला करूंगा फिर। और वो पुल, वो फाउंडेशन है मेरे दिल तूने बना दी है, बस इस तालीमात को फैलाता है। तो इस तरह ये वाकयात होंगे। एक एक को चुन के लेके आएगा, वो पूरे जापान के लिए काफी हो जाएगा, पूरे चाइना के लिए काफी हो जाएगा। तो प्यारे, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि मैंने बगैर शिकायत के, बगैर कुछ कहने के मैं चलता रहा खुदा के। तो वो कहता मैं अपने वादे पूरे करूंगा। ये तो ये है। हाँ जी। जी हुजूर बहुत शुक्रिया जी। मैं मेम्बरान से दरख्वास्त करूंगा कि हुजूर की तबीयत भी, आवाज़ ठीक नहीं थी, आज भी पूरा हफ्ता बीमार रहे, सफ़र भी। तो अगर किसी दोस्त का कोई सवाल नहीं है तो हम हुजूर के साथ आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चलो ठीक। हाँ जी बिल्कुल ठीक है हजूर, आप आराम फरमाए, बहुत आपने बोल लिया, आपको खुदा ताला अच्छी सेहत दे हमें। कल का क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, जी हुजूर। क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। बेशक। वो मैंने किताबें तो खुदा ने चाहा फिर जुमेरात को। जी हुजूर बेशक जी। ठीक है, बेशक। तो मैं उसको टेलीफोन करके ये करवा दूँ। हाँ जी उसको जी, मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग, तो मैं जी हुजूर अलविदाई अल्फाज के साथ प्रोग्राम यहाँ पे रिकॉर्डिंग हम खत्म कर देंगे कि जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद खान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी, और इस रूहानी रहनुमाई के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारे सामीन, हमारे नाजरीन जिन्होंने सवाल किए, जिन्होंने प्रोग्राम सुना, आप सबका बहुत शुक्रिया। अगली नशिस्त पे, अगले प्रोग्राम पे दोबारा मुलाकात होगी। आप सब पे खुदा की सलामती। आप सब पे खुदा की